योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। नेत्र तनाव और दृष्टि समस्याओं से निवारण और उपचार के लिए योग आसन, नेत्र शक्ति विकासक, शीर्षासन, सर्वांगासन, वृक्षासन, मयूरासन और हलासन। नेत्र शक्ति विकासक कंप्यूटर और टेलीविजन के आगमन के साथ ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने के कारण और ज्यादा टेलीविजन देखने के कारण आंखों में तनाव महसूस होता है। नेत्र शक्ति विकासक से आंखों में तनाव कम होता है और दृष्टि बेहतर होती है। नेत्र शक्ति विकासक का अभ्यास बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। सुबह उगते सूरज का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। पैरों को आगे की तरफ फैलाकर पंजे जोड़कर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब दोनों हाथों को बगल में कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। बाईं और बाएं हाथ को कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। दाहिने घुटने पर दाहिने हाथ को रखें। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। दाहिनी ओर दाहिने हाथ को कंधे के स्तर पर और जमीन के समानांतर फैलाएं। बाएं घुटने पर बाएं हाथ को रखें। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाएं और सिर को सीधा रखें। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान बाएं अंगूठे पर और फिर दाहिने अंगूठे पर केंद्रित करें। दोनों हाथों के अंगूठे ऊपर उठाकर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर लें। दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रख लें। बिना कोहनी मोड़े धीरे धीरे दाहिना हाथ तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि सिर के ऊपर आ जाए। सिर को बिना हिलाए बारी बारी से अपनी दृष्टि का ध्यान दाहिने अंगूठे पर और फिर बाएं अंगूठे पर केंद्रित करें। ऐसा 5 बार दोहराएं। अब बाएं हाथ के लिए इस व्यायाम को 5 बार दोहराएं। नेत्र शक्ति विकासक से दृष्टि में सुधार होता है और नेत्र रोगों को दूर करने में उपयोगी। शीर्षासन। शीर्षासन को सभी आसनों का राजा कहा जाता है। आसन के स्थान को अतिरिक्त कपड़ा बिछाकर नरम कर लें। मुलायम और नरम स्थान पर अपने सिर के सामने के हिस्से को रखें। उंगलियों को परस्पर मिलाकर सिर के पीछे रखें। कोहनियों को जमीन पर टिका दें और कोहनियों के बल पर शरीर को पूरा ऊपर उठाकर शरीर सीधा कर लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। कुछ समय नियमित अभ्यास के बाद पैरों को फैलाकर और शीर्षासन में पद्मासन लगाकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है।
शीर्षासन के अभ्यास से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं, जैसे खांसी, बाल झड़ना, कशेरुका संधि शोथ, नेत्र, त्वचा और मस्तिष्क संबंधी रोग। कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, आयुर्वृत्ति के प्रभाव को रोकता है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। सर्वांगासन: हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर लेट जाएं। दोनों हाथों को पैरों के दोनों ओर ऐसे रख दें कि दोनों हथेलियां जमीन को पूरी तरह छुएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। सर्वांगासन मोटापे के उपचार में सहायक। गर्दन, पैरों, घुटनों, कंधों और कमर को मजबूती प्रदान करता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी, पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, अम्लपित्त, पाचन, मधुमेह, अनिद्रा, बवासीर, कशेरुका संधि शोथ, गलसुओं की सूजन और दृष्टि संबंधी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। वृक्षासन: दोनों हाथों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों के बल पर शरीर को संतुलित करें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। वृक्षासन के अभ्यास से हाथों को मजबूती मिलती है और सिर के क्षेत्र में रक्त परिसंचरण सुधरता है, साइनस और सर्दी के उपचार में सहायक, आंख, सिर, नाक, कान और मुंह की क्रिया में सुधार होता है, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं में सुधार होता है, त्वचा और नेत्र संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक, कशेरुका संधि शोथ और गलसुओं के सूजन के उपचार में उपयोगी। सावधानियां: हृदय और उच्च रक्तचाप की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। मयूरासन: दोनों पैरों के पंजे जोड़कर घुटनों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए बैठ जाएं। हाथों की उंगलियां जोड़कर हाथों के बीच में 4 उंगलियों का अंतर रखते हुए दोनों हथेलियों को जमीन पर टिका दें। दोनों कोहनियों को जोड़कर नाभि के पास ले आएं। कोहनी पर सारे शरीर का वजन संतुलित करें और पैरों और घुटनों को जमीन से ऊपर उठा लें। आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। मयूरासन पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है, पेट के अंगों को मजबूती प्रदान करता है, यकृत और अग्नाशय संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी, पाचन शक्ति बढ़ाकर जहरीले पदार्थ को भी पचाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे मोर सर्प को पचा लेता है, कुंडलिनी जागरण में सहायक, दृष्टि सुधारता है, हाथों और फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। सावधानियां: हर्निया और उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें।
हलासन। हाथों और पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पर सीधा लेट जाएं। बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर उठाकर सिर से परे ले जाएं और पंजों को जमीन पर टिका दें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजों को पकड़ लें। एक आरामदायक अवधि के लिए सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को बनाए रखें। हलासन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी लचीली होती है, पेट कम करने में और पेट से वायु निकालने में सहायक, शरीर में रक्त परिसंचरण सुधरता है, गर्दन और कंधों को मजबूती प्रदान करता है, दृष्टि में सुधार होता है, मासिक धर्म विकार के निवारण और उपचार में सहायक। सावधानियां। मेरुदंड और कटिस्यानुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। उपयोगी युक्तियां। सोने से पहले आंखों में शुद्ध शहद की 1 बूंद डालें। बादाम, सौंफ और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर दूध के साथ 1 चम्मच सुबह और शाम